एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। एग्जाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट और पढ़ाई के हिसाब से सबसे सिंपल टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर द सेल ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम। अकाउंटिंग फॉर द सेल ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम, वही बता रहा हूं। इसमें से क्वेश्चन 10 नंबर का भी आ सकता है, 20 नंबर का भी आ सकता है, 10 का भी और 20 का भी। मोस्ट प्रोबेबली इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में अधिकतर बार में। ठीक है, अब तुम लोग पेज नंबर निकालोगे 3.34 पेज नंबर। उस पर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, ठीक है, और ऊपर लिख रखा है एट कॉस्ट। तो अपन इस अकाउंट को समझते हैं पहले। आओ बच्चों, हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट। अब इतना बड़ा अकाउंट बना रखा है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। SIGCGIS SIGGIS, ये तो उल्टा हो गया, बस सी लगाना है, खत्म हो गया यार। ट्रेडिंग हो गया यार। अब नामकरण कर देते। एस का मतलब स्टॉक, आई का मतलब इंस्टॉलमेंट, जी का मतलब गुड्स, और सी का मतलब कैश। SIGCGIS। टू और बाई तो पता ही है, यहाँ टू लगाए जाते हैं या बाई लगाए जाते हैं, वो मत भूलना तुम। याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ बस। अभी बैठे बैठे ही ऐसा याद हो कि एग्जाम तक याद रहे। SIGCGIS, बस यही बोल देगा, CGIS। ठीक है, SIG याद है तो अकेला बस इसका उल्टा करके सी लगा दो, इसका उल्टा करके सी लगा दो। यहां से नाम देना शुरू करेंगे। यहां से नाम देना, ये स्टॉक, ये भी स्टॉक, ये इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट, ये गुड्स, ये भी गुड्स, सब सेम है, और ये कैश। अब पूरा नाम देते हैं इसका। स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर, सेम नाम। ये वाला ओपनिंग, ये वाला क्लोज। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, ओडी मतलब ओवरड्यू की स्पेलिंग है, लिख देता हूं। हाँ, ओडी मतलब ओवरड्यू होता है, अभी ओवरड्यू अपने यहाँ पर ओवरड्यू। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इको के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है ना। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, अभी अपने लिए क्या है, ओवरड्यू। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू का मतलब होता है तुम्हें 3 तारीख को इंस्टॉलमेंट देनी है, 3 तारीख खत्म होते ही वो ओवरड्यू कहलाएगी। ठीक है, 3 तारीख को ड्यू, और 3 तारीख को तुमने नहीं दी और 3 तारीख खत्म हो जाती है, तो खत्म होते ही 4 को क्या बोलेंगे, उसको ओवरड्यू बोलेंगे। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? ठीक, ओवरड्यू, इसका मतलब ओवरड्यू होता है। अब आगे बढ़े, इसको क्या बोलते हैं, गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, इसे गुड रिपरचेज बोलेंगे। रिपरचेज्ड, गुड्स रिपरचेज्ड, रिपरचेशन पड़े ना, इसे गुड्स रिपरचेज बोलते हैं। और इसे बोलते हैं कैश रिसीव्ड। SIGCGIS। एस का मतलब स्टॉक विद कस्टमर ओपनिंग, एस का मतलब स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग। आई का मतलब इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू ओपनिंग, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू ओपनिंग, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू क्लोजिंग। बस इसका मतलब अब अलग रहेगा। जी का मतलब गुड्स, मगर गुड्स सोल्ड ऑन HP, गुड्स रिपरचेज, और ये कैश। इसे इतने आइटम तुम्हें याद रखनी है, काम खत्म। ठीक है,
एड लेस करके या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, लॉस इस तरफ आता है, टू प्रॉफिट या बाई लॉस, ठीक है। प्रॉफिट होगा या एक ही चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये है बैलेंसिंग फिगर्स, बैलेंसिंग फिगर। कोई भी डाउट हो तो बोलो, बुक में लिख रखा है बैलेंसिंग फिगर ब्रॉड फॉरवर्ड बीइंग प्रॉफिट। तोड़ दे बेटा बच्चों, ये क्या है, हायर परचेज ट्रेडिंग का। अब ये रटने का तरीका तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, SIGCGI इससे हम रट लेंगे और ये आइटम को ढूंढ ढूंढ के रख देंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा लॉजिकल बात कर ले, इसके बारे में थोड़ी अपन लॉजिकल बात कर ले, ठीक है। लॉजिकल बात करने से पहले अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बचकाना, नजर पड़ते ही सोल्व हो जाएगा, देखना। मतलब ये नजर पड़ी क्वेश्चन पे सोल्व, कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 18, आ स्मॉल ट्रेडर, अरे बाप रे बाप, मैं अगर नजर पड़ते ही सोल्व तो हो जाएगा, मगर वो एक चीज रह गई ना यहाँ पर, वो चीज क्या रह गई, तुम्हारे एक हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट लिखा तो है, लेकिन उसके साथ एक चीज लिखी है एड कॉस्ट। तो तुम्हें पता ही है क्या क्या चीज कॉस्ट में होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है ना OPG, सॉरी OPD, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उस नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कॉस्ट में क्या क्या आइटम होती है, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है, और परचेज, हाँ GSB रिटर्न याद है तुम्हें, ब्रांच का, सॉरी कॉस्ट, ये चीज किस पे होती है, कॉस्ट पे, हाँ ये भी उसकी तरह, ये GSB रिटर्न, गुड रिवर्सेस, ठीक है। आई बात समझ में, ये माल कस्टमर को दिया गया और ये माल कस्टमर से लिया गया, तो ब्रांच की तरह हो गया ना पूरा, GSB रिटर्न, ठीक है। ओपनिंग सारे बैलेंस यहाँ आते थे ब्रांच में, क्लोजिंग सारे बैलेंस यहाँ आते थे ब्रांच, ठीक है। अब खैर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में कभी डेटर वेटर नहीं आता, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ही आता है। अब अगर मान लो ये हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेरे पास है, तो मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ, इलस्ट्रेशन में आने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। पहली बात, ये तीन चीज कॉस्ट पे रहेगी। दूसरी बात, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो ऐसे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस और प्रॉफिट GP आता है इससे, या GL आता है ना। तो बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज, GP वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कैसे वो बता देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक की जगह यहाँ पर ये रहा स्टॉक विद कस्टमर, ठीक है, और साथ में इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू। ये ओपनिंग स्टॉक का काम करेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक का काम करेंगे, ये परचेज का काम करेगा, ये सेल का काम करेगा, ठीक है, और ये परचेज रिटर्न का काम करेगा। एडलेस करके प्रॉफिट आ जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से, ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये परचेज, ठीक है। क्यों परचेज है वो भी समझा देता हूँ। जब तुम लोग हायर परचेज पे माल बेचोगे तो उसे बोलेंगे गुड्स सोल्ड ऑन, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बोलेंगे। जब तुम हायर परचेज पे माल बेचोगे, ठीक है, तो दो बातें होगी। दो बातें क्या, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू, ये दो बातें होगी ना। तुम अगर हायर परचेज पे माल बेचोगे तो हायर परचेज पे माल बेचने में क्या होता है, सामने वाला तुम्हें जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है रुपया देता है, ठीक। तो तुम अगर किसी को 10,000 का माल बेचोगे तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट कुछ ड्यू हो गई होगी और कुछ ड्यू
नहीं होगी। अब जो ड्यू हुई है उसे इंस्टॉलमेंट ड्यू बोलेंगे, जो ड्यू नहीं हुई उसको इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू बोलेंगे। सपोज करो 10,000 में से 2,000 की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, तो वो 2,000 यहाँ आएगा और यहाँ पर 8,000 आएगा। 10,000 का माल बेचा, 2,000 की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, 8,000 की ड्यू नहीं हुई। तो ये बात समझते हो? जब तुम हायर परचेस में माल बेचोगे, होश में सारे बच्चे, तो दो बातें होंगी, इंस्टॉलमेंट ड्यू और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अपन इसको समझ रहे, पहले पूरा ही समझ लेते, बाद में क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन करवा रहा था, फिर समझा था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, मगर अपन डायरेक्टली तुम्हें समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली समझा रहा हूँ। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेस, जब हायर परचेस में माल बेचोगे तो कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी और कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होगी। इतना समझते हो? अब जो ड्यू नहीं हुई उसका तो कुछ रोल ही नहीं है ना, पैसा वैसा देना ही नहीं उसका। तो जो ड्यू हो गई उसका पैसा देना है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, दो बातें होगी, या तो तुम पैसा दे दोगे, पैसा दे दोगे ना, या नहीं दोगे। इंस्टॉलमेंट ओवर, कोई डाउट हो तो बोलो। हायर परचेस में माल बेचने से दो बातें होती है, इंस्टॉलमेंट कुछ ड्यू होती है और कुछ ड्यू नहीं होती। ड्यू के अंदर दो बातें होती है, या तो वो रिसीव हो जाएगी या वो रिसीव हो जाएगी तो बोलेंगे कैश रिसीव्ड। अगर ड्यू होने पे वो रिसीव नहीं हुई तो उसको बोलेंगे इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। ओवर ड्यू होने पे दो बातें होती है। ठीक है, या तो कैश रिसीव हो जाएगा या कैश रिसीव, कैश नॉट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कैश नॉट रिसीव्ड, दो बातें होगी। अब रुपया आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर दो बातें होगी। क्या होगा? नहीं आने पर, या तो नहीं आने पर तुम गुड्स उठाकर ले आओगे, या नहीं लाओगे, या नहीं लाओगे। नहीं लाओगे तो इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू तो है ही सही, वो ओवरड्यू ही कहलाएंगे। ले आया तो इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू थोड़ी कहलाएगी, गुड्स ही ले आया ना, अब रिश्ता ही खत्म उसके। आई बात समझ? तो ये पूरा चार्ट समझ में आया तुम्हें? अगर हायर परचेस पे माल बेचोगे तो दो बातें होगी, जिसको तुमने माल दिया है उसकी इंस्टॉलमेंट हर साल, मतलब हर एक टाइम पे ड्यू होती जाएगी, कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होगी। साल के आखिरी में कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, कुछ इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होगी। अब जो ड्यू नहीं हुई उसका तो कोई रोल ही नहीं है, जो ड्यू हो गई उस पर सामने वाला हमें क्या देगा? कैश। लेकिन फिर दो बातें होती है, वो कैश देगा या नहीं देगा। ठीक है, अगर वो कैश देता है तो अच्छी बात है, अगर वो कैश नहीं देता तो फिर दो बातें होगी, या तुम उससे गुड्स लेकर आ जाओगे तो गुड रिपसेस, या नहीं लाओगे तो वो इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू कहलाए। ये समझ गए? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर तुम कोई माल परचेस करोगे तो दो बातें होगी, या तो वो माल तुम बेच दोगे या वो माल तुम्हारे पास स्टॉक में रहेगा। तो कुछ हो सकता है कुछ बेच दो, कुछ स्टॉक में रहे। ये बात समझते हो? मैंने तुम्हें कहा ये ट्रेडिंग और ये ट्रेडिंग सेम ही है। कैसे सेम है वो भी समझ लो। सबका जन्म कहाँ से होता है? एक शॉप खोलो, परचेस ही मत करो। एक शॉप खोलो और कुछ मत खरीदो, परचेस ही मत करो, बस बैठ जाओ शॉप पर। सेल कर पाओगे? स्टॉक बच पाएगा? मुझे बताओ, परचेस ना हो तो ये कुछ आ सकते हैं क्या? सबको जन्म देने वाला कौन है? समझते हो? माँ। परचेस, तो यहाँ पर माँ कौन है? गुड्स सोल्ड और ये किसका रोल प्ले कर रही है? परचेस का। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ परचेस है और यहाँ पर गुड्स सोल्ड है। इतनी बात समझ में आई? अब हुआ क्या? माल बिका और कुछ बचा, इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, कुछ नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। स्टॉक विद कस्टमर का दूसरा नाम है, स्टॉक विद कस्टमर का दूसरा नाम है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, IND।
स्टॉक विद कस्टमर को इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू भी बोल सकते, समझिए बात। एक बात सुनो, मैं तुम्हें ऐसे बोलूं मेरा कैलकुलेटर तुम्हारे पास रख लो, वापस ले लूंगा मैं तुमसे, तो तुम इसका रुपया दोगे रखने का? नहीं दोगे ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अब अगर तुम 100 रुपये का कैलकुलेटर लेकर जाते हो और तुम मुझे हर महीने 10 रुपये चुकाते हो, हर महीने 10 रुपये देते हो, जब पहला महीना खत्म होगा तो कितना रुपया दोगे? 10 दोगे ना? 90 देना ही क्या तुम्हें? नहीं देना ना, तो 90 क्या कहलाएगा? स्टॉक विद कस्टमर। नहीं समझे? वापस समझना, वापस समझना। मैंने तुम्हें कहा 100 रुपये का कैलकुलेटर तुम्हारे पास रखो, मैं वापस ले लूंगा तुमसे, तो क्या तुम मुझे 100 रुपया दोगे? नहीं। तो मैं ऐसे बोलूंगा स्टॉक विद स्टूडेंट। सही बोला कि मेरा स्टॉक किसके पास है? सही बोला ना मैं? तुम इसका रुपया दोगे क्या मुझे? नहीं दोगे ना। अब अगर तुम मुझसे कहते हो सर हमें बेच दो, हम किस्तों में रुपया देंगे, तो पहले महीने के आखिरी में कितना दोगे? 10 रुपया देंगे। तो पहले महीने के आखिरी में कितना दोगे? कितना नहीं दोगे? 90 नहीं दोगे ना? 90 रखने के लिए दे रहा था तो 100 रुपये दे देते क्या तुम मुझे? नहीं दे रहे थे, तो मैं कह रहा था स्टॉक विद स्टूडेंट, है ना? कस्टमर बोल दो, अभी तो स्टूडेंट है, मैंने तो रखने के लिए दिया है बस। जब तुम मुझे 90 रुपया नहीं दोगे तो 90 रुपया क्या कहलाएगा? स्टॉक विद कस्टमर। समझते हो ऐसा क्यों कहलाएगा? क्योंकि 90 तुम्हें देना ही नहीं है अभी, इसीलिए वो 90 रुपया कहलाएगा स्टॉक विद कस्टमर। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? स्टॉक विद कस्टमर क्यों बोलते हैं? वो इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू भी कहते हैं। तो ये समझ गए, इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू, स्टॉक विद, एक एक चीज का लॉजिक बता रहा हूँ। ये चीज समझ में आई? तो ये किसकी जगह पे आया? स्टॉक की जगह पे। अब स्टॉक 2 होते हैं, साल के आखिरी का क्लोजिंग कहलाता है, वो अगले साल के लिए क्या बन जाता है? ओपनिंग क्लोजिंग। कौन सी एक्रूड? क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, एक्रूड इनकम नहीं हुई बच्चों। एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्या मतलब होता है? इनकम क्या होगी? नोट ड्यू है तो, समझे? तभी अकाउंट्स को मतलब हो यहाँ पर। एक्रूड इनकम का मतलब होता है, एक्रूड इनकम का मतलब पढ़ना कहीं पे, उसका मीनिंग होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है? तो बेटा अकाउंट्स देख रहा है ना, वो समझ गया मैं क्या बोला उसको। हाँ, तो जब तू समझ ही गया तो इस पे बुक पे क्या देख रहा है आगे? अगर मैं तुझसे बोलूँगा गिव देम योर बिग हैंड, तो तू अपने बड़े बड़े हाथ देगा उसको? ऐसे बोला सर आपने तो कहा गिव देम योर बिग हैंड, हम तो बिग हैंड ही देंगे, हमारे तो हाथ ही छोटे छोटे, हम तो क्या देंगे? ऐसा? आओ बच्चों यार, तुम भी मेरे सामने ऐसी हरकतें करते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने समझा मेरी बात? तुमने अकाउंट का मतलब समझा? तुम लॉजिकल समझ रहे हो एक चीज़ को? ये स्टॉक बनता है तो यहाँ पर भी स्टॉक ही बनता है। ठीक है? यहाँ पर सेल होती है, उधार में करो कैश में करो तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होती है, ठीक है, वो सेल का काम करती है। ठीक है? उससे क्या आएगा? कैश रिसीव। इसीलिए सेल यहाँ पर आता है और कैश रिसीव यहाँ पर आता है। अब मैंने तुम्हें कहा जब ये पूरा सेल का काम करता है तो सेल पूरा इस तरफ आता है, तो ये सारी आइटम किस तरफ आएगी? सेल की तरफ, यानी क्रेडिट साइड में आएगी। तो देखना भी कैश रिसीव आ गया, यहाँ पर जो रुपया नहीं आया वो क्या कहलाएगा? गुड आ गया। और जो गुड रिपॉजिट नहीं किया तो इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू आ गया। वो तो क्लोजिंग अगले साल के लिए ओपनिंग बनता है, इसलिए यहाँ पर भी आता है। ठीक है? तो ये वाला पूरा पार्ट जो है वो किसका काम करता है? सेल का काम करता है। ठीक है? सेल इस साइड पे आती है, तो ये पूरा पार्ट ही इस साइड पे आता है। कैसे आता है? ध्यान से देखना। ये दोनों आते हैं तो क्या क्या आ गया? ये दोनों आ गए ना, गुड रिपॉजिट इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू, तो कैश नोट रिसीव आ गया ना, कैश रिसीव भी आ गया, तो बन गया पूरा इंस्टॉलमेंट ड्यू। यानी ये वाली चीज इंस्टॉलमेंट ड्यू पूरी इस साइड पे आती है। आराम से देख लो, समझ लो, और कोई डाउट आए तो पूछ लो। ये लॉजिक बताया। परचेज 2 चीज़ को जन्म देता है, खरीदे हुए माल को या तो बेचोगे या रखोगे। ठीक है? बेचा तो ये सेल, रखा तो ये स्टॉक, खरीदा हुआ माल यहाँ आता है, यही स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग बनता है। इस तरीके से अकाउंट बनता है। ठीक? ऐसे ही ये अकाउंट भी इसके ही बेसिस पे बनता है पूरा। गुड्स सोल्ड और हायर परचेज, परचेज का काम करता है, परचेज की जगह भी लिखा।
अब इससे या तो रुपया आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा को स्टॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी समझा दिया। जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई उसे स्टॉक बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू को क्या बोलते हैं? स्टॉक विद कस्टमर। याद रखना बच्चों ये नाम, क्वेश्चन में लिख देगा इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, इसका मतलब वो स्टॉक विद कस्टमर दे रहा है, ठीक है। और कुछ इंस्टॉलमेंट क्या होगी? ड्यू, ये सेल का काम करता है। जब सेल पूरी इस तरफ आती है तो ये पूरा पार्ट इस तरफ आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुड रिपोजेस और इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, गुड रिपोजेस और इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। ये क्लोजिंग मिला अगले साल के लिए ओपनिंग बनता है, ठीक है। यहाँ आने की वजह से यहाँ आता है। साल के आखिरी में क्लोजिंग ना हो तो अगले साल के लिए ओपनिंग हो सकता है क्या? नहीं ना। तो रियलिटी में हमने क्या देखा? ओपनिंग कुछ होता ही नहीं। हाँ, मेन चीज क्या होता है? ओपनिंग या क्लोजिंग? मेन क्या होता है? क्लोजिंग मेन होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक होगा ही नहीं तो ओपनिंग आ ही नहीं सकता। क्लोजिंग से ही ओपनिंग आता है। तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिनल चीज क्या है? क्लोजिंग, उससे ओपनिंग बनता है अगले साल। आई बात समझ? तो ये ओरिजिनल चीज है, तो ओपनिंग बन जाएगा अगले साल। ऐसा बोलना इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू आप कह रहे हो यहाँ आएगा, वहां भी तो आ रहा है, तो आएगा इसे अगले साल आएगा। वो तो अगले साल आएगा ये अमाउंट यहाँ पर, अगले साल ओपनिंग, ठीक है। तो अब किसी साल में ओपनिंग भी होंगे, क्लोजिंग भी होंगे। पिछले साल का बकाया ओपनिंग और इस साल के आखिरी का बकाया क्लोजिंग, तो दोनों ही होते हैं ना। ये बात समझ में आया? नया बिजनेस होगा, अभी स्टार्ट ही किया है, तो ओपनिंग होगा ही नहीं कुछ, ये दोनों ही नहीं होंगे। इतनी बात समझते हो? हाँ, फिर ये एक ही चीज लिखनी है यहाँ पर। जब बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है तो ये दोनों तो होंगे ही ना। ये समझ गए बच्चों अच्छे से? अब तो मैंने तुम्हें क्या समझाया, ये चार्ट अच्छे से याद रखना बस। जब हायर परचेस में माल बेचोगे तो परचेस की जगह पे आएगा, और ये सारी चीज़ हमारी सेल की जगह पे आएगी। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ लिख दिया इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, सॉरी ये रहा इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट ड्यू का ये जो पूरा पार्ट है, ओवर ड्यू, गुड रिपोजेस, ओवर ड्यू, गुड रिपोजेस, ये क्लोजिंग है, ओपनिंग भी हो गया, कैश रिसीव, ये कैश रिसीव, बस ये पूरा पार्ट कैश इंस्टॉलमेंट बन गया, ठीक है। तो जब तुम लोग हायर परचेस में माल बेचोगे तो दो बातें होगी, इंस्टॉलमेंट ड्यू, नॉट ड्यू। नॉट ड्यू तो कुछ मतलब ही नहीं है, ड्यू होता है तो दो बातें होगी, रुपया आएगा नहीं आएगा, आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो दो बातें होगी। या तो तुम गुड्स उसके उठाकर ले आओगे गुड रिपोजेस, या वहीं छोड़ दोगे और थोड़ा वेट करोगे इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, ठीक है। अब रटने के हिसाब से अपन इसका चार्ट ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन करने के हिसाब से अपन क्या करते हैं? क्वेश्चन करने के हिसाब से हमें पता है ये तीन चीज कॉस्ट पे आती है। किस पे आती है? कॉस्ट पे आती है। तो जैसे ब्रांच अकाउंट में करते थे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जीएसबी रिटर्न, उसके एक टेबल बनाते थे। यहाँ पर भी ऐसे टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे और चक्री चलाएंगे। अब जिनको ये चीज़ें लिखना हो तो लिख लेना, जिनको ना लिखना हो तो लिखना। हाँ ले लो। अब इलस्ट्रेशन नंबर 18, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हटा रहा हूं अभी। 18 सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल बनानी है, उसमें लिखना है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है हमें कितने का माल कितने में बेचते। हम लोग 25% प्रॉफिट जोड़ के बेचते कॉस्ट में। 25 लिखा हुआ है, कॉस्ट में 25% जोड़, मतलब कॉस्ट को अपन 100 माने तो प्रॉफिट इसका 25 हुआ, तो ये दोनों प्लस होके 125 हुए। तो ये तो है मानने वाली बात। ये ब्रांच में खूब पढ़ाया, जिसको पता ना हो तो उनको दोबारा समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट में 25% जोड़ते। क्या मेरे पास कॉस्ट है, मुझे बता रखा है मैं क्या प्रोडक्ट बेचता हूँ, मुझे बोला है मैं कैलकुलेटर बेचता हूँ या क्या बेचता हूँ, कुछ बोला है मुझे? कुछ भी नहीं बोला। तो मैं कॉस्ट को क्या मान लूंगा हमेशा? 100, ठीक है। ये 25 ये 125। क्वेश्चन में लिखा होता सेल का 25% प्रॉफिट है। किसका 25%? तो फिर सेल को क्या मानता? 100, 25% प्रॉफिट यानी कि 25, और यहाँ आता 75, ठीक है। तो हमें ये देखना है प्रॉफिट किस पे दे रखा है, कॉस्ट पे या सेल पे। कॉस्ट पे दे रखा है तो उसको 100 मानो, तभी तो प्रॉफिट आएगा।
सेल पे दे रखा है तो उसको 100 मानो, तभी तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 चीज़ कॉस्ट पे चाहिए मुझे। कौन कौन सी 3 चीज़? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग और गुड्स सोल्ड ऑन HP हायर परचेज। अब ये 3 अमाउंट देख लो क्वेश्चन में। सबसे पहला अमाउंट लिखा है हायर परचेज स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर, और 1 अप्रैल का यानी कि ओपनिंग, समझ गए? स्टॉक विद कस्टमर और 1 अप्रैल का यानी कि ओपनिंग। एड हायर परचेज प्राइस 10,000, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसे बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। तो 10,000 को क्या लिखूं? इस साइड पे लिखूंगा 10,000। मुझे कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट चाहिए मुझे। चक्री घुमाएंगे इसे, चक्री घुमाएंगे मतलब नंबर टू नंबर चलना है। तुम्हें अगर ये चीज़ चाहिए, 1 मिनट, तुम्हें अगर ये चीज़ चाहिए नंबर टू नंबर चलना है। 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल, ऐसे चलोगे 100 डिवाइड, तो फिर नीचे कोई नंबर नहीं है, नंबर से ही टर्न होना है बस। जहाँ नंबर आ जाए टर्न ले लो वहाँ से, जहाँ नंबर आ जाए वहाँ से टर्न लेना है। तो अगर ऐसे चलोगे ये निकालना है, तो पहला नंबर का है ये रहा 100, ये डिवाइड तो मल्टीप्लाई में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे चलना पड़ेगा। 100 इधर देख लो, डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, या ऐसे भी चल सकते हो 10,000 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू। समझ गए ये चीज़? कितना आएगा? दूसरा अमाउंट क्या है? गुड्स सोल्ड और हायर परचेज 24,000। गुड्स सोल्ड और हायर परचेज, ये कॉस्ट पे ही है क्या? हाँ लिखा है एड कॉस्ट प्राइस, बहुत अच्छी बात है। 24,000, ये तो कॉस्ट वाली साइड ही लिख दो, कुछ करना ही नहीं है। आगे देखो लास्ट हायर परचेज स्टॉक विद कस्टमर, हायर परचेज प्राइस पे, ये तो यहाँ लिख दो 8,000, 6,400, 6,400, ठीक है। चक्री घुमा के 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 6,400 आ जाएगा। ये निकालना है 100, ऐसे भी कर सकते हो 8 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, तब भी आ जाएगा 6,400, कैसे भी आ जाएगा जैसे मन में आए। ठीक है, अमाउंट टू अमाउंट चलना है बस, सबका रिश्ता सेम है, तो कहीं से भी चक्री घुमाओ। ये निकालना है तो 100 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो ये इक्वल टू आएगा। या ऐसे भी कर सकते हो 8,000 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, तभी 6,400 ही आएगा। इतनी बात समझ में आती है? ये हो गया अपना अमाउंट, बस फिल इन द ब्लैंक्स। अब तो ये हटाओ कॉस्ट, ये हटाओ कॉस्ट, ये हटाओ। आओ लिखना शुरू करें। 8, 6,400 और 24,000 है ना। ओपनिंग स्टॉक 8, क्लोजिंग स्टॉक, और ये इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू का ओपनिंग मैंने दे रखा है नाम से ही, नाम से दे रखा है 2,000 और क्लोजिंग दे रखा है 4,000। इससे तो ऐसे कैसे लिखते हैं 2,000 4,000 और कैश रिसीव 30, बस कैश रिसीव 30 और बस। अब एक चीज सुन लो, इसके बारे में एक बात बताता हूँ, गुड रिपोजिट्स के बारे में बताऊँ। गुड रिपोजिट्स के बारे में एक बात बता रहा हूँ सारे बच्चों को। गुड रिपोजिट्स क्वेश्चन में दिया है तो लिखो, और नहीं दिया तो मत लिखो। साधारण भाषा में बोलूँ तो है, क्वेश्चन में अगर है तो ये है, मतलब सही में ही है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये है ही नहीं। तो अब तुम बोलोगे सर ऐसे ही तो होता है, जो है वही है, जो नहीं है वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो ये क्वेश्चन में नहीं है, सुन लो मेरी बात, सुन लेना। तू समझदार है क्या? तेरे को आता है क्या बता रहा हूँ? क्या समझा, क्या बता रहा हूँ? तो ये तो समझ ले पहले, वो समझा दूंगा, दोबारा आ जाऊंगा वहां पर। गुड रिपोजिट्स अगर क्वेश्चन में है, इसका मतलब वो है, उसको लिखना है। क्वेश्चन में नहीं है मतलब वो रियल में भी नहीं होगा, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। बाकी के जो भी अमाउंट है, जैसे ये अमाउंट है, ये अगर क्वेश्चन में है तो लिख दिया, नहीं है तो अपन चेक करेंगे कि सही में नहीं है क्या, समझे? इसमें चेक करें क्या कि सही में नहीं है? नहीं करना, सिर्फ इसमें ही नहीं करना, बस समझ गए? सिर्फ इसमें ही डैश लगा दो। क्वेश्चन में है तो ठीक है, नहीं है तो डैश, नहीं होगा। बाकी अमाउंट गायब हो तो क्या मानेंगे? बाकी अमाउंट गायब हो तो क्या करेंगे? चेक करेंगे कि है या नहीं है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है बेटा, बता।
हाँ आ गया, ठीक है। जो समझा उस टाइम पे वो समझा करो, सुना? जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करो पहले। ऐसा ना हो मैं ये समझाने बैठ गया तुम यही समझ रहे हो, ये सबसे बेकार तरीका है पढ़ने का। तुम ये समझ तो लोगे खुद से, फिर ये कौन समझाएगा दोबारा? तो बता मैंने क्या समझा दिया। मेरे साथ चला करो, डाउट हो तो वहीं मुझसे पूछ लो, या मुझे बोल दो मैं रुक जाऊंगा 2-3 मिनट, तुम कर लो एक बार, चेक कर लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऐसा ना हो तुम ये समझ रहे हो मैं ये समझा रहा हूँ, पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी, तुम्हारी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं यहाँ तक में? बताओ, बस एड लेस करके प्रॉफिट निकालो, हो गया क्वेश्चन खत्म। प्रॉफिट आएगा, लिख दूँ बैलेंस शीट फिगर से, इन सबको ऐड करो, इसको लेस कर दो, 6400 आएगा बैलेंस शीट फिगर से। एक क्वेश्चन देता हूँ आंसर सोल्व करने के लिए, बिना क्वेश्चन किए नहीं आने दूंगा क्लास में, ये वाला जो अब दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करके आना है तुम्हें। सेम जैसा भी किया है वैसा ही क्वेश्चन है, सेम 14। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे।